हेलो दोस्तों, अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे का लेक्चर जो जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका क्या कोलरॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन ने पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जिसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? द डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया? The device which convert chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किसने किया था? गैल्वेनिक ने किया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। हाँ, उस सेल में थोड़े से कुछ करेक्शन किसने किए थे? वोल्टा ने किए थे, जिससे वो प्रॉपर टाइम के लिए क्या हो सके, ऑपरेट हो सके, इसलिए इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। तो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल तीनों एक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? द डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy is known as electrolytic cell। और galvanic cell या electrochemical cell या voltic cell क्या होता है? the device which convert chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell। तो दो टाइप के सेल आपने पढ़े, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल होता है ये क्या होता है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पे वर्क करता है। यानी इसमें क्या होते हैं कि जो आपका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन जो होता है वो अलग अलग कंटेनर में होते हैं। उन दोनों अलग अलग कंटेनर को हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, किसका? डेनियल सेल के एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल two metal electrode are dipped in two different electrolyte in different container। इसमें क्या होते हैं? दो मेटल रॉड रहते हैं, अलग अलग मेटल जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो अलग अलग मेटल के बने होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड सेम मेटल के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मेटल के भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो अलग अलग मेटल के लेते हैं और उनको उनके ही सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं? डिप कर देते हैं। एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करता है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क करता है। तो अपन ने ये दो कंटेनर लिए, एक में हमने क्या भर दिया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, एक में हमने क्या कर दिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोड में, मतलब जो बीकर है उसमें जिंक की रॉड डिप कर दी, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन वाले बीकर में या कंटेनर में हमने क्या कर दी? कॉपर की रॉड डिप्ड कर दी। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये जो मेटल रॉड होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर पाई जाती है वो किसकी तरह वर्क करती है, एनोड की तरह, उस पर ऑक्सीडेशन होता है,
और जो नीचे होती है वो किसकी तरह वर्क करती है, कैथोड की तरह वर्क करती है, उस पर रिडक्शन होता है। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से देखी हुई है, उसमें क्या होता है, जैसे जिंक ऊपर होता है, जिंक एनोड की तरह वर्क करेगा, कॉपर नीचे होता है तो कॉपर कैथोड की तरह वर्क करेगा। या सीधा बोले कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड, ठीक है, क्या हो जाएगा, Zn क्या करेगा, Zn 2+ आयन बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एट कैथोड, ठीक है, क्या हो जाएगा, Cu 2+ आयन लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और Cu बना लेगा। तो आपका कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चूंकि यहां पर आपके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है अपने आप नहीं होगी, इसके लिए और भी कंपलसरी होने चाहिए, अपने आप नहीं होती है, ये आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 2 अलग अलग कंटेनर है सर, यहाँ पर कैसे सर्किट कंप्लीट होगा, तो एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वायर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर या बल्ब लगा देना, तो ये एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पर भी अभी क्या है, सर्किट ब्रेक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक स्पेशल डिवाइस का यूज करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज से इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इस सेल को डैनियल सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपको इस बारे में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। द डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में होगा, रिडक्शन अलग कंटेनर में होगा। यानी इसमें क्या होती है, 2 कंटेनर लेते हैं, एक में आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एक में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो 2 हाफ सेल से मिलकर बना होता है। ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाता है, जिस पे रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हाफ सेल हो जाता है। ये सेल हाफ सेल किससे मिलकर बने होते हैं, एक मेटल रॉड लेते हैं, और उस मेटल रॉड को उसी मेटल के किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करके बनाया जाता है। ठीक है, और इन दोनों हाफ सेल को एक दूसरे से किससे कनेक्ट कर देते हैं, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अंदर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों मेटल में से कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, वो डिपेंड करता है आपके रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा। या सीधी सी बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा वो कैथोड होगा, जो ऊपर होगा वो एनोड हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है, और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो उल्टा यू आकार का, यू शेप का ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ज्यादा एक्टिव ना हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3,
K2SO4, ठीक है, ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, along with जिलेटिन एंड अगर, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको किसके साथ भरा जाता है, जिलेटिन और अगर के साथ भरा जाता है। ये जिलेटिन और अगर दो सब्सटेंस होते हैं जो कि उस इलेक्ट्रोलाइट को सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब सेमी सॉलिड पेस्ट में जैसे ही वो कन्वर्ट होते हैं तो वो उल्टा करने पर भी फ्लो नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, सॉल्ट ब्रिज हो जाता है। तो अगर आपसे बोर्ड में लिखने के लिए पूछा जाए क्या होता है, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब which is filled with inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 along with gelatin and agar, so that they converted into semi solid पेस्ट, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। अब अपन क्या बात करते हैं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट, इट complete the circuit of cell, ठीक है, सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है, मतलब इंटरनल सर्किट को जो क्या होता है, कंप्लीट करता है। सेकंड, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आयन without intermixing of सॉल्यूशन को एक दूसरे में इंटरमिक्स हुए बिना आपके क्या करता है, आयन के एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसमें भी दो टाइप के आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन को अपने अंदर से यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। तो यहां से नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो सॉल्यूशन का इंटरमिक्सिंग तो नहीं होगा और एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है, थर्ड आपका आता है, इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है तो किसी भी सॉल्यूशन में ना तो कैटायन बढ़ेंगे ना एनायन बढ़ेंगे, दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सॉल्यूशन को क्या करता है, सॉल्यूशन की क्या करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये अगला आता है, इट अवॉइड द जंक्शन पोटेंशियल, इट अवॉइड द जंक्शन पोटेंशियल। अब अगर आप क्या करते हैं, इन दोनों को डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते, तो जहां पर आपके कैटायन और एनायन कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो जंक्शन बनता, जहां पर जो जंक्शन बनता
वहां पर क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन पोटेंशियल। तो वो जंक्शन पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल को क्या करता, अपोज करता, तो वर्किंग ऑफ सेल क्या हो जाता, कम हो जाता है। तो ये आपका क्या करता है, जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। इसके आगे अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये भी अपने आप में बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको दोनों में डिफरेंस की बात करना है, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच की। तो ये आपका क्या हो गया, लाइन हो गई। एक तरफ आप क्या लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरी तरफ क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। आपको दोनों के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और कोई सा भी डिफरेंस कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में डिफरेंस आपका अगर पूछा जाता है तो इसी तरह से आप डिफरेंस को लिखेंगे। इसमें एक तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो आपका क्या होता है, इट कन्वर्ट chemical energy into electrical energy, ठीक है। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहां पर आएगा इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन दिस इनडायरेक्ट redox reaction takes place। इसमें जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। सामने आपका आएगा इन दिस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में होते हैं, और इसमें क्या होता है आपका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो एक ही कंटेनर में होता है। तो यहां पर आप लिख भी देंगे मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in different container। आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग कंटेनर में हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in same container, ठीक है। थर्ड,
in this salt bridge is required, इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, इन दिस सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते थे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। उसमें क्या, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन अलग होता है, रिडक्शन अलग होता है, मतलब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता था, एक ही बीकर में क्या होता था, उसी में ऑक्सीडेशन होता था, उसी में रिडक्शन होता था, तो मतलब ये क्या है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। अगला पॉइंट जो आता है, क्या होता है, इन दिस कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव। आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो एनोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है, ठीक है। इन दिस कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। इसमें कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद इन दिस चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी या डेल्टा जी इज नेगेटिव, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होती है, यानी डेल्टा जी होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहां पर क्या हो जाएगा, इन दिस डेल्टा जी इज पॉजिटिव, इसमें डेल्टा जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, मींस इन दिस द redox reaction is spontaneous, ठीक है। आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्लियरली बताया जाता है कि आपकी अगर किसी रिएक्शन के लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ही वो क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। तो आपका इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, इन दिस redox reaction is non spontaneous, ठीक है। इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसमें, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये भी आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन आपको मैंने अभी जो बताए, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप देख लेंगे। अब अपन आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब आपका क्या होता है कि जब सेल वर्क करता है तो आपने
देखा है कि एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या हो गया, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए, मतलब पॉजिटिव आयन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और दूसरी तरफ देखा कि एक तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इधर पॉजिटिव आयन क्या हो गए, कम हो गए। तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं कि एनोड की बात करते हैं, तो ये आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आपका जिंक रॉड डिप कर दी, सॉल्यूशन में क्या है, Zn-SO4, तो Zn2 प्लस आयन, SO4 2 माइनस आयन। तो एट एनोड पे क्या होगा, जो Zn होगा यहां पर वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, और Zn2 प्लस आयन कहां पर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप in between electrolytic solution and electrode during working of cell is known as electrode potential और, ठीक है, और इसको एक और सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, और द टेंडेंसी of gaining or losing electron by electrode is known as electrode potential। मतलब कोई इलेक्ट्रोड कितने जल्दी या कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या कितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उस टेंडेंसी को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो दो टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। कितने टाइप का पोटेंशियल हो गया, दो टाइप का पोटेंशियल हो गया, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपका अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो द टेंडेंसी of electrode to lose electron is known as oxidation potential, ठीक है। The tendency of electrode to lose electron is known as electrode potential। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, E से। E अब जिस मेटल का है तो आपका, अगर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन में पहले रिड्यूस फॉर्म होती है, फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। तो ये अगर इस तरह से लिखा है या फिर आपका EM, MN प्लस लिखा है, इस तरह से लिखा है कि
कि पहले रिड्यूस फॉर्म है बाद में ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो जो भी यहां पर दिया होगा उसको बिना सोचे समझे समझ जाना कि वो क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल तो द टेंडेंसी of electrode to gain electron is known as reduction potential। आपका किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं, ई। इसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म पहले लिखेंगे और रिड्यूस फॉर्म बाद में लिखेंगे, तो एम एन प्लस ऑब्लिक एम। अगर इस तरह से लिखा होगा तो क्या दिया है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, या फिर ई एम एन प्लस कॉमा एम, ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, जो भी वैल्यू होती है। ठीक है, अब कोई जो मेटल है वो कैथोड की तरह वर्क करेगी या एनोड की तरह वर्क करेगी, वो उसके खुद पर डिपेंड नहीं करता बल्कि सामने वाली मेटल पर डिपेंड करता। अगर सामने वाली मेटल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो जिसका ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो एनोड की तरह वर्क करेगी, और जिसका कम होगा वो कैथोड की तरह वर्क करेगी। मतलब कोई सी भी मेटल एनोड की तरह भी वर्क कर सकती है, कैथोड की तरह भी वर्क कर सकती है, वो डिपेंड करता है उसके सामने कौन सी मेटल है। तो हर मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है किसी मेटल का और रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, तो रिलेशन अपन बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई एम ऑब्लिक एम एन प्लस बराबर ई माइनस ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम। तो आपका क्या है, जो भी आपको दिया है, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया मैंने आपको 1 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा उसी मेटल का -1 वोल्ट, कुछ नहीं माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया और ऑक्सीडेशन पूछा तो भी आपको क्या कर देना है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सीधा सा रिलेशन होता है किसमें, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमको कैसे पता चलेगा, हमने कैसे मेजर किया कि इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं कर सकते, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, उसको मेजर करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो किसकी जरूरत होती है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में अगर किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन आ रहा तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टमीटर से अपन मेजर करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर उस पर रिडक्शन हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको किसकी जरूरत होती है, एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, SHE। इसको
NHE भी कहा जा सकता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है। ऑलरेडी ये आप पढ़ चुके हो, 11th क्लास में आपका रिडॉक्स चैप्टर था, वहां पर पढ़ा हुआ है। इस साल हम दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड में ये भी पूछा जाता है। तो ये आज हमने बात की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो किस तरह वर्क करता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीडेशन अलग होता है, रिडक्शन अलग होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अभी आपका SHE NHE बच गया है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच गया है। तो ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट जरूर करना है कि भाई वीडियो कैसा लग रहा है। अगर नहीं करोगे तो बेटा आगे वीडियो बनाना बंद कर देंगे, ध्यान देना। तो मजाक कर रहा हूं, वीडियो तो बनाएंगे लेकिन फिर भी आपको कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।